विक्टर ड्रैग्नेस्कू को रोकने में नाकाम वासिल को चिल्ला चिल्ला कर बाकी सब लोगों की मदद लेनी पड़ी और आखिरकार उन सब ने मिलकर विक्टर को बांध ही लिया। उसे शांत करने के लिए वासिल ने तंत्र द्वारा बनाई गई दूसरी दवा उसे दी। इससे पहले कि लोग दवा के पीछे भगते, वासिल ने बची हुई दवा को अच्छे से लॉक करके छुपा दिया। विक्टर ड्रैग्नेस्कू, वो बेटा जो इतने पालन पोषण के साथ रखा गया था, जिसे इतना प्रेम दिया गया था, उसे एक जानवर की तरह व्यवहार करते देख वासिल की हिम्मत जवाब दे गई। वो विक्टर पर विशेष ध्यान देने लगा, साथ ही दवा को बचाने में भी कोशिश करने लगा। और इस दौरान उसने अपने तीसरे बेटे, जो कि अभी एक बेबी ही था, कॉन्स्टेंटीन ड्रैग्नेस्कू पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे अंका पर पूरा विश्वास था कि वो एक माँ की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएगी, जो कि वो निभा भी रही थी। पर अंका ये करीब करीब भूल ही चुकी थी कि उसके दो बेटे और भी हैं, जिन पर वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी। अंका के भरोसे विक्टर को छोड़ वासिल वापस से दवा बनाने के लिए चला गया। दवा बनाते समय वासिल को एक बिल्ली की चीख की आवाज सुनाई दी। जब वासिल देखने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि वो बिल्ली अपनी जान बचाकर जानवरों के तबेले की ओर भाग रही है और विक्टर उसका पीछा कर रहा है। वासिल ने उन दोनों का पीछा किया और पाया कि विक्टर एक बकरी को मारकर उसके शरीर से उसका सारा खून पी रहा था और कुछ देर बाद वो खून पीने के बाद वहीं सो गया। वासिल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो हैरान था, वो डरा हुआ था और सबसे ज्यादा वो दुखी था। विक्टर उसे उठा के घर में ले आया। उसने अब तक जो कुछ भी किया था उसे उस सब का पछतावा होने लगा। वासिल को महसूस हुआ कि अपने परिवार को, अपने बेटे को इस रूप में देखने से बेहतर तो ये था कि उन्हें वो बीमारी ही मार डालती। अपने पश्चाताप की ज्वाला में जलता वासिल क्षमा याचना के लिए चर्च में गया। वहां उसने भगवान से माफी मांगी और पवित्र जल लेकर साथ में आया। उसने वो पवित्र जल विक्टर को पिलाने की कोशिश की, पर विक्टर ने वो फेंक दिया। फिर वासिल ने थोड़ी सी छींटें विक्टर पर मारी और वो हुआ जिसका उसे कोई अंदेशा भी नहीं था। विक्टर की त्वचा ऐसे जलने लगी जैसे मानो उस पर तेजाब फेंक दिया गया हो। 3rd डिग्री बर्न्स उसकी स्किन पर साफ दिखाई देने लगे। विक्टर चीख रहा था, दर्द से कर रहा था। एक हंसता खेलता प्यारा सा हैंडसम सा बेटा अब एक बर्न विक्टिम लग रहा था। ये उन गलत तरीकों से उपयोग की गई तिब्बती तांत्रिक विद्याओं का दुष्परिणाम था। मानो कि ईश्वर ने भी खून पीने वालों को रिजेक्ट कर दिया हो। ये बहुत दुखदाई, दिल दुखाने वाली बात थी। ये स्वयं भगवान द्वारा अस्वीकार था या रिजेक्शन था। वासिल बहुत ही गुस्से में अंका को ढूंढने लगा। पहली बार था कि वासिल अंका से निराश था कि उसने अपने सबसे बड़े बेटे को ऐसे कैसे छोड़ दिया। और जब उसने अंका को देखा बेबी कॉन्स्टेंटीन के साथ, तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि अंका बेबी कॉन्स्टेंटीन को अपना ही खून पिला रही थी। वासिल की निराशा अब डर में बदल चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसने अंका को चेतावनी दी कि वो बेबी कॉन्स्टेंटीन को ब्लड ना पिलाए, और अगर उसने दोबारा उसे ये करते देखा तो वो इस बेबी को अपने खुद के माता पिता के पास छोड़ आएगा। वासिल ने अंका पर 2 दिन तक नजर रखी और फिर से उसे वही करते देखा, और हार कर वो अपने बेटे को अपने माता पिता के पास छोड़ आया।